हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूनिट 1 देखने जा रहे हैं जिसका नाम है सेट्स एंड फंक्शंस एमवीई की। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। व्हाट इज सेट? अ सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। हम बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को भी हम सेट बोलते हैं, जिसमें पर्टिकुलर लिमिटेड या फिर अनफाइनाइट जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम सेट कहेंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे अ सेट ऑफ ऑल द स्टेट्स इन इंडिया। इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उनका सेट, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए इज इक्वल्स टू एमपी, यूपी, बिहार और अदर 25। ओके, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इसके लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देखेंगे। ये दो टाइप्स का होता है, या तो हम टेबुलर फॉर्म में कर सकते हैं या तो सेट बिल्डर फॉर्म में कर सकते हैं। टेबुलर फॉर्म को ही रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। इसे सिंपल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। जैसे a इज इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू। सिंपल, हमें पता चल रहा है ये किसका सेट है, वॉवेल्स का सेट है। एक सेकेंड सेट जैसे हम देखें सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें हम एक स्टेटमेंट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, या एक्सप्रेशन भी हो सकता है जिससे हम एलिमेंट्स का पता लगाते हैं। जैसे a इज इक्वल्स टू एक्स, जहाँ पर x इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। एक्स क्या होना चाहिए, वॉवेल होना चाहिए। अब हमें पता है इंग्लिश अल्फाबेट में कौन कौन से वॉवेल होते हैं, दैट इज ए ई आई ओ यू। मतलब ये हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं, तो ए इज इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू भी लिख सकते हैं इसका कंक्लूजन। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, बी इज इक्वल्स टू एक्स, जहाँ पर एक्स क्या होना चाहिए, 1 से लेके 10 के बीच में होना चाहिए। 1 से बड़ा या इक्वल हो सकता, 1 हाँ हो सकता है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, b इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसमें हम 10 इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं लिखा है। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स पे। टाइप्स ऑफ सेट्स 8 टाइप्स के होते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट टाइप जिसमें है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो होते हैं जो एक लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि 1 2 3। यहाँ पर 1 2 3 है, इसलिए ये फाइनाइट सेट के अंदर आएगा। इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर हमारी कंडीशन दी हुई है x इज ग्रेटर देन 10। अब 10 से बड़ा एलिमेंट तो कोई भी हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 1000 हो सकता है और एंड मैनी मोर, इसलिए ये एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट में आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप है सबसेट। सबसेट फ्रेंड्स वो होता है जो कि किसी भी एक सेट का पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक सेट है x जिसमें है 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स, और सेकेंड सेट है 1 एंड 2, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि y जो है, y सेट जो है वो x सेट का पार्ट है, क्योंकि 1 और 2 x सेट के अंडर में आ रहे हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं कि y इज अ सबसेट ऑफ x, ये इसका सिंबल होता है। ओके, फिर हमारा फोर्थ टाइप है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट फ्रेंड्स वो होता है जिसमें कोई भी कॉन्टेक्स्ट में सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कोई भी अदर सेट्स के। जैसे यहाँ पर यूनिवर्सल सेट की हमारी वैल्यू हो गई 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स, एंड y हमारा है 1 एंड 2। तो यहाँ पर ये यूनिवर्सल सेट है जिसमें से y एक सेट निकल कर आया है। तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y इज अ सेट फ्रॉम यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को फ्रेंड्स u से ही रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट फ्रेंड्स वो होता है जिसे हम नल सेट भी बोल सकते हैं, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने लिखा है x इज अ सेट, s इज अ सेट वेयर x बिलोंग्स टू m। मतलब x जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए और 7 से 8 के बीच में होना चाहिए। अब हमारी कंडीशन कौन सा नंबर फुलफिल कर सकता है, कोई सा नहीं, क्योंकि 7 और 8 के बीच में कुछ आता ही नहीं है, पॉइंट्स में आएंगे और फिर वो नेचुरल नंबर नहीं रहेगा। फिर अब हमारा आता है 6th नंबर पे सिंगलटन सेट या फिर यूनिट सेट। ये सेट वो सेट होता है जो केवल एक ही यूनिट का एलिमेंट हो, जिसमें एक ही एलिमेंट केवल प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने x को लिया हुआ है 7 से 9 के बीच में। अब 7 से 9 के बीच में केवल 8 होता है, तो ये हमारा सिंगलटन सेट के अंदर में आ जाएगा। फिर है हमारा 7 नंबर पे इक्वल सेट। इक्वल सेट दो सेट जो जिनकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स इक्वल रहेगी तो वो इक्वल सेट के अंदर में आ जाएगा। इनका सेम ऑर्डर होना जरूरी नहीं है। ओके,
तो यहाँ पर हमारा ए की वैल्यू क्या है 162, बी की वैल्यू क्या है 261, दोनों की वैल्यू सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, तो ये हमारे इक्वल सेट हो जाएंगे। लास्ट सेट है फ्रेंड्स डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट वो होता है जहां पर दो सेट्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है या फिर कोई कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे कि a इज इक्वल्स टू 1 एंड 2 है और b इज इक्वल्स टू 3 एंड 4 है, तो इन दोनों के बीच में कोई भी सिमिलर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर डिसजॉइंट ऑफ सेट हो जाएगा। और ये इंटरसेक्शन ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं इंटरसेक्शन से, ये मैं आपको आगे के टॉपिक में बताती हूँ। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है कि जब भी हम हमारे जो सेट्स हैं उनको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो वेन डायग्राम के अंडर में आ जाता है, इसको यूलर वेन डायग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सेट ऑपरेशंस। अब जाहिर सी बात है सेट्स है तो उनमें ऑपरेशंस भी लगेंगे, तो उसके ऑपरेशन सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनियन। ओके, सेट यूनियन क्या होता है फ्रेंड्स? सेट यूनियन में वो हो जाएगा कि सारे एलिमेंट्स हमारे जो कवर कर लेगा। हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, जैसे ए हमारे पास है 1 2 एंड 6 और बी हमारे पास है 6 12 एंड 4। ठीक है, तो ए यूनियन, यूनियन हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? इन दोनों के मिक्सचर, दैट इज 1b 2b 6b, और 6 तो यहाँ है ही तो इसको हम ए की बार लिखेंगे, और 12 और 4, तो 1 2 6 4 और 12, इनमें जितनी भी वैल्यू ए की है जितनी भी वैल्यू बी की है वो सब मिला के, तो इसका वेन डायग्राम कैसे होगा? ए की वैल्यू जितनी भी है, जैसे 1 2 6, बी की वैल्यू क्या है 6 12 4, तो ये सारी वैल्यूज हमारी ए और बी की मिला के ये आ जाएगी ए यूनियन बी में। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं सेट इंटरसेक्शन पे। इंटरसेक्शन से मतलब होता है कि जो भी म्यूचुअल एलिमेंट्स ए और बी में प्रेजेंट होंगे वो हमारा ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, जहां पर ए और बी आ रहे हैं ये हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर में आ जाएगा। इनमें कौन सा एलिमेंट है? 6 है कॉमन दोनों में, तो यहाँ की इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ए इंटरसेक्शन की? 6। फिर आता है सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस फ्रेंड्स, जो जैसे a माइनस बी का डिफरेंस है, तो a में से हम b के एलिमेंट्स को अगर रिड्यूस कर देते हैं, जैसे a के एलिमेंट्स है हमारे 1 2 एंड 6 और b के एलिमेंट्स है 6 12 और 4, तो 6 जो है b का एलिमेंट जो हमारे से मैच खा रहा है वो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और a के जो ये इसका डिफरेंस निकल आएगा 1 एंड 2, और ये इससे हम बोल सकते हैं ये वाला पार्ट। ओके, डायग्राम में अगर देखें तो फिर आता है फ्रेंड्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में क्या हो जाएगा? जो यूनिवर्सल सेट है, जो जैसे ये हमारा बैकग्राउंड में अगर हम ले लें ये बॉक्स के अंदर कि इसमें सारे एलिमेंट्स मान लो हमारे प्रेजेंट है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये सारे हमारे यूनिवर्सल सेट में हमने वैल्यूज दे दी है। अब हमारा ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? मान लो ए यूनियन बी है हमारा 1 2 6 4 12, तो ये हमारे इसकी वैल्यू आ गई 1 2 6 4 एंड 12। तो हमें अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो जो हमारी वैल्यू है यूनियन की, उसमें से अगर हम ये वाली रिड्यूस कर दे तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसे डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी वैल्यू छोड़ के जितनी भी वैल्यू है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या क्या है 1 2 6 4 एंड 12, तो बची हुई फिर क्या हुई? इन वैल्यूज को छोड़ के 3 5 7 8 9 10 और 11, तो ये हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा ए यूनियन बी का। ओके गाइस, नेक्स्ट हम देखते हैं कार्टीशियन प्रोडक्ट। कार्टीशियन प्रोडक्ट गाइस सिंपल ऐसा होता है कि हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन जब हम टू सेट्स का करते हैं तो वो कार्टीशियन प्रोडक्ट में आ जाएगा। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अगर ए है, ए के एलिमेंट्स है काउ एंड हॉर्स, ठीक है, और बी के एलिमेंट्स है एग एंड जूस, तो अब हम इसका अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं ए क्रॉस बी से, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? पहले हम काउ के साथ में एग को रखेंगे, ये एक पेयर बनेगा, ठीक है, फिर हॉर्स के साथ में एग को रखेंगे, ये दूसरा पेयर बनेगा, फिर काउ और जूस को रखेंगे, ये तीसरा पेयर बनेगा, और फिर हॉर्स और जूस को रखेंगे, ये फोर्थ पेयर बनेगा। तो ऐसे हमारे 4 एलिमेंट्स जो है वो निकल कर आएंगे। ऐसा का ऐसा हम नंबर्स के साथ भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम मान ले ए की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, एंड बी की वैल्यू क्या है 1 2 3,
तो हमारा A क्रॉस B क्या आ जाएगा, पहले हम 1 के साथ में 1 को पेयर करेंगे, 1 के साथ में देन 2 को पेयर करेंगे और फिर 1 के साथ में 3 को पेयर करेंगे। तो ऐसे हमारे 3 पेयर्स निकल कर आ जाएंगे। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम इसके बाद भी वीडियो बनाएं। थैंक यू।